जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। हरियाणा ग्रुप डे के लिए हम किरण की बुक से आज करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से ये आपकी जो है पुस्तक रहेगी। 20 प्रैक्टिस सेट है और हम करेंगे 6 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, एक फल विक्रेता ने 520 रुपए प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर, इसका मतलब 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य का मतलब है 52 रुपए किलो के हिसाब से उसने 30 किलो सेब खरीदे हैं। तो इसका मतलब 52 रुपए किलो सेब है और 30 किलो कितने रुपए की उसने खरीद लिए? 1560 रुपए के खरीद लिए और उसे 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। 1560 को का 20% निकाल कर ऐड कर दिया, 1872 रुपए में उन सभी सेबों को बेच देगा। अब क्या करता है ये 60% जो सेब है ना वो बेच देता है कितने रुपए में? 60 रुपए किलो के हिसाब से। तो 30 सेब उसने यहाँ पर खरीदी है, उसका 60% निकालेंगे तो 18 सेब यानी 18 किलोग्राम सेब 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। 60 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो इसका मतलब 1080 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ गया 18 सेबों का। जो शेष सेब है ना उनका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? शेष सेब कितने रुपए की बच की? देखो 1872 रुपए टोटल 20% प्रॉफिट लेकर बेच देता है और 18 किलोग्राम सेबों को 1080 में बेचता है। तो इसका डिफरेंस ले लेना, 792 रुपए में बेची है जो बाकी बची हुई सेब है। बाकी कितनी बच गई? 30 में से 18 यहाँ पर आ जाती है तो 12 किलोग्राम सेब बचेगी। तो ये कितने रुपए में बेचेगा? शेष सेबों को 66 रुपए किलो के हिसाब से। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 20 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं तो उसी कार्य का 3/4 हिस्सा कितने पुरुष 18 दिन में करेंगे? तो ये है सवाल। इस 3/4 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 4/3। इस तरीके से यहां से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 3 6 18, 6 से काटेंगे 6 6 36 और 4 से काट देना 4 5 20 तो 5 6 30 आ जाएगा। 30 आदमी 18 दिन में कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा। एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/5 की चाल से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है? देखो 3/5 यानी कि x/y मान लेंगे इसको। ऊपर x की वैल्यू 3 है, यहाँ रखेंगे 3 और नीचे क्या करेंगे? इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब ये मत सोचना कि 3 - 5 ये क्या हो जाएगा? -2। इस माइनस से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको प्लस का ही लेना है। तो इनका डिफरेंस ले लेना, चालों का 3 और 5 का डिफरेंस है 2 गुना में टाइम कर देना जितने समय वो लेट पहुंचती है, यानी कि 90 मिनट। 1 घंटा कितना समय लेती है? 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 30 जोड़ेंगे तो 90 मिनट हो जाएगी। 2 से काट देना 45 थी 135 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर देना 2 घंटा 15 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 7:9। तो 7x और 9x ये हो जाएगी उसकी आय। बचत करते हैं, ये 9000 की बचत करता है, ये करता है 15000 की। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च का अनुपात दे रखा है 13/15। यहां से क्या करेंगे? क्रॉस में गुणा कर देना। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5000। ए की आय कितनी है? 7x। x की वैल्यू कितनी? 5000। 7 5 35 ये आ जाएगा आंसर। बी की पूछता तो 9 गुणा में 5000 कर देते, 5 9 45,000 आ जाती बी की आय। अब अगला सवाल देखो, एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में 8094 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? 8094 हो जाने का मतलब है वो मिश्र धन है। तो 10.5 है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल में, तो गुणा में 4 और पॉइंट हटाने के लिए 10 करेंगे तो 4 साल में जो ब्याज है वो 42% हो जाएगा साधारण ब्याज। हम यहां से राशि निकाल सकते हैं मूलधन। मूलधन अगर x रुपए है तो इसका 42% ब्याज इंक्लूड होने के बाद ये मिश्र धन आया है 8094। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया? इसको 100 में बढ़ा दिया, 142% निकाल दिया इसका, इसके बराबर रख दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे, 100/142 5700 रुपए मूलधन आ जाएगा। आगे क्या कर रखा है? समान राशि पर साधारण ब्याज की दर समान है और 6 से 2/3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? देखो यहां से मूलधन आ गया 5700 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है 10.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 सही 2/3 वर्षों में, तो 6 × 18 तो 20/3 साल में जो ब्याज आ जाएगा वो कितना मिलेगा? साधारण ब्याज 3990 रुपए। अब इसमें मिश्र धन पूछ रखा है कि इतने साल में कितने रुपए हो जाएगी? तो 5700 रुपए की राशि है और इसमें जोड़ देना 3990 रुपए, इसमें ऐड कर देना, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये मिश्र धन आ जाएगा 9690 रुपए।
अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 18 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। आपने ट्रिक यूज करना और आंसर निकाल देना है। ये किसके क्यूब के नजदीक होता है? ये बनता है 3 का क्यूब। तो इसका मतलब 3 का क्यूब क्या बनेगा? इसके नजदीक बनता है ये 27। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके से निकाल देना आंसर आपने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ 110 होता, तो आपको पता लगाना है किसके क्यूब के नजदीक है। तो ये 125 के क्यूब के नजदीक है। 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ पर 5 आ जाता अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पूछता तो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 6 का क्यूब निकालते तो 216 से ज्यादा चला जाता, और 4 का करते तो 64 कम था। इसके नजदीक सबसे परफेक्ट की बात करें तो 125 बनता है। इसी प्रकार मान लीजिए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 198 दे दे और x प्लस 1/x पूछ ले, तो आपने देखना है 198 किसके क्यूब के नजदीक है, यानी कि 216 है यहाँ पर इसके नजदीक, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है, ठीक है। इसका रिवर्स भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपको दे दे x प्लस 1/x 5 दे दिया, तो बताना है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इसका क्यूब करना है 5 का। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसमें से गुणा कर माइनस कर देना 5 का 3 गुणा, 5 3 15, 125 में से 115 गया कितना? 110, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रिक से यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 अंकों की संख्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो देखो। ये अंक दे रखे हैं, यहाँ पर पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप आंसर निकाल पाओगे। पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो विषम पर क्या है? 1 पर 5, फिर 2, 3 नंबर पर, फिर 5 पर आ जाएगा 2, और फिर ये 7 पर क्या है? 9। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। सम स्थान पर अंक कौन से हैं? ये है 2 नंबर पर देखो 7, फिर ये 4 नंबर पर आ गया 8, फिर ये 6 नंबर पर पी। इनको जोड़ेंगे तो 18, ये हो जाएगा 15 प्लस पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो बताना क्या था? 11 माइनस पी कितना हो जाएगा? पी की वैल्यू 3 है तो 8 आंसर हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, और इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये औसत से सवाल है। 16 संख्याओं का औसत दे रखा है 24.5, तो 16 से गुणा करेंगे तो 16 संख्याओं का योग आ जाएगा 392। 6 संख्याओं का जो औसत है वो है इतना, तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। 5 का औसत है इतना, तो 5 से गुणा कर देना, योग आ जाएगा। 5 और 6 11 संख्याओं का योग कितना है? 285, और 16 का योग है 392। तो 16 में से इन 11 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 5 संख्याओं का योग 107, और यही बताना था कि 5 शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्याओं का योग आपको पता है 105, और 5 संख्याएं हैं, डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। यदि 18 और बाई 50 मीटर की विमाओं के आयत का क्षेत्रफल, देखो ये आयत है जिसकी चौड़ाई 18 है और इसकी लंबाई 50 है, इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ जाएगा? 900। ये किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर किसके बराबर है? 900 को स्क्वायर काटने के लिए अंडरूट कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितनी आ जाएगी भुजा? 30 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वर्ग की भुजा कितनी है? 30। यही निकालना था। यदि किसी संख्या के 70% और उस संख्या के 40% का अंतर 135 है, तो 70% का और 40% का अंतर कितना है? 30%, जो कि कितना दे रखा है? 135। 1% किसके बराबर बटे 30? 100% किसके बराबर? संख्या आ जाएगी 450। किसी खराबी की वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये वाला जो मैं भी करवाऊंगा। किसी खराबी की वजह से नितिन एक जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि 10% हानि पर बेचता है। 500 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ देना, 25% किसके बराबर रख देना? जो भी वो जैकेट को अधिक या कम में बेचता है, 500 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 25% की वैल्यू 50 है, 500 है, 1% की वैल्यू 25, और 100% की वैल्यू 2000 रुपए जैकेट का मूल्य आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब साधारण ब्याज बराबर दे देता है या फिर मिश्र धन, हमने एक सवाल और किया था जिसमें मिश्र धन बराबर था, उसमें हमने अलग फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर 100 प्लस किया था। साधारण ब्याज बराबर है तो ये फार्मूला यूज होगा, सीधा राशि का अनुपात इस अनुपात में बढ़ जाएगा। R1 कितनी है? 5%, T कितना है? टाइम 3 साल के लिए, तो 1/15। R2 कितनी है? 6%, तो टाइम है 4 साल, तो 4 6 24, तो 3 5 15, 3 8 24, तो क्रॉस में गुणा कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5। जो राशि है 26,000 को वो इस अनुपात में बांट देना। 13 8 और 5 13 दे रखा है 26, तो 1 यूनिट वैल्यू 2000। पहला भाग बताना है तो 8 दूनी 16,000 आ जाएगा। दूसरा पूछता तो 5 दूनी 10, ये आ जाता 10,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार धनराशि को भी विभाजित करना था, और बराबर बराबर क्या प्राप्त हो? उनको ब्याज बराबर प्राप्त होता है।
तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर 12% और 10% के दो छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है अगर अंकित मूल्य 3500 रुपए हो। देखो 3500 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट 12% का, तो इसका मतलब मूल्य कितना रह जाएगा 88%। दूसरा फिर डिस्काउंट दे दिया 10% का, अब इसका मूल्य कितना रह जाएगा 90%, तो 90/100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2772 सेलिंग प्राइस। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सोल्व करना। देखो 1 + 10a × 1 + 10b = 2 दे रखे हैं। 2 कब आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। अगर मैं एंगल ए को मान लेता हूं 0 डिग्री, तो यहाँ पर tan 0 डिग्री होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1, ये हो जाएगा 1 टोटल। पेन बी को मान लेता हूं 45, tan 45 डिग्री होता है 1, 1 और 1 2, गुणा में 1 और इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये सेटिस्फाई करता है। या फिर इसको 45 डिग्री मान लो, इसको 0 डिग्री मान लो, तो भी आपका यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा 2। इसका मतलब इनमें से कोई एक एंगल 45 डिग्री का है और एक एंगल 0 डिग्री का है, और यही पूछ रखा है सवाल में tan a + b क्या होगा। दोनों एंगल जोड़ने के बाद आपको पता है 45 और 0 कोई भी एंगल मान लेते हैं, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री और 0 डिग्री को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री बनेगा, और tan 45 कितना होता है 1 के बराबर होता है। इस तरीके से किसी और फार्मूले के ऊपर अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आपने ट्रिक का यूज करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद है तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो ये थी आज की क्लास, हमने जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट कर लिया, मैथ के सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।